हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मनीष तिवारी। आप देख रहे हैं मनीष ऑनलाइन। फ्रेंड्स, रोजगार समाचार दैनिक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो 3 जून 2020 को रिकॉर्ड की गई है। फ्रेंड्स, इसमें दिखाए गए जॉब्स और डिपार्टमेंट्स जिनमें ये जॉब्स निकली है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेरे द्वारा गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनसे इकट्ठा की गई हैं। फ्रेंड्स, आज से एक और सेक्शन इसमें चालू हो रहा है जिसमें क्वेश्चन आंसर सेक्शन है। उसको जरूर देखिए फ्रेंड्स, उससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट जॉब पोस्टिंग है एनटीपीसी लिमिटेड। पोस्ट नेम 23 हेड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट माइन सर्वेयर पदों की भर्ती होनी है। फ्रेंड्स, इस जॉब के लिए योग्यता डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग मांगी गई है। फ्रेंड्स, इसके लिए आयु सीमा 37 साल से 52 साल है आयु सीमा, और उसमें छूट के लिए आप इनकी वेबसाइट जिसकी डिटेल मेरे द्वारा कमेंट बॉक्स में दी गई है, आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अंतिम तारीख की बात करें तो इस जॉब को भरने की अंतिम तारीख 22/6/2020 है। आवेदन शुल्क फ्रेंड्स, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये और SC/ST के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। फ्रेंड्स, वेतन की बात करें तो वेतन 76,000 से लेकर 2,27,000 रुपये प्रति माह है। फ्रेंड्स, एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें तो एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो बिजली उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों के व्यवसाय में लगा हुआ है। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निर्मित कंपनी है जो भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित है। कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, एनटीपीसी का मुख्य व्यवसाय भारत के राज्यों में स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों और राज्य बिजली बोर्डों को बिजली की बिक्री करना है। कंपनी कंसल्टेंसी और टर्नकी प्रोजेक्ट पर काम करती है जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और पावर प्लांट का संचालन और प्रबंधन शामिल है। कंपनी ने तेल और गैस की खोज और कोयला खनन उत्पादन में भी भाग लिया है। यह भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है जिसकी बिजली क्षमता 58,156 मेगावाट है। हालांकि कंपनी के पास लगभग कुल उत्पादन का 16% बिजली में योगदान है, जो उच्च क्षमता वाले स्तरों पर अपने बिजली संयंत्रों के संचालन पर ध्यान केंद्रित करता है। फ्रेंड्स, एनटीपीसी वर्तमान में 55 पावर प्लांट, 24 कोयले, 7 संयुक्त क्रम गैस तरल, 2 हाइड्रो, 1 पवन और 11 गैस परियोजनाएं संचालित करता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें से 9 कोयला और 1 गैस स्टेशन है जो संयुक्त उपक्रमों या सहायक कंपनियों के स्वामित्व में है। यह 1975 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जो अब 30/6/2016 को अपनी इक्विटी शेयरों का 54.74% हिस्सा रखता है। फ्रेंड्स, एनटीपीसी को भारत सरकार की महारत्न का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा पाने वाली 4 कंपनियों में से एनटीपीसी एक है। यह फोर्ब्स ग्लोबल में 2000 से लेकर 2016 के बीच तक 400वें स्थान पर थी। फ्रेंड्स, ये हुआ एनटीपीसी कंपनी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, सेकेंड जॉब पोस्टिंग है एयर इंडिया। पोस्ट नेम 17 प्रबंधक, अधिकारी, सहायक और अन्य पदों की भर्ती होनी है। योग्यता कोई भी डिग्री MBA, ICWA, ICMA, CA, CS मांगी गई है। आयु सीमा फ्रेंड्स, इस जॉब के लिए आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा और अन्य छूटों के लिए आप इनकी वेबसाइट जिसकी डिटेल मेरे द्वारा कमेंट बॉक्स में दी गई है और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग रहेगी। फ्रेंड्स, इस जॉब को भरने की अंतिम तारीख 18/6/2020 है। फ्रेंड्स, आवेदन शुल्क के लिए आप इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसकी URL मेरे द्वारा कमेंट बॉक्स में दिया गया है और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वेतन की बात करें तो फ्रेंड्स, वेतन 21,300 से लेकर 1 लाख रुपए तक है। फ्रेंड्स, एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक एयरलाइंस है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और 102 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य में सेवारत एयरबस और बोइंग विमानों के एक बेड़े का चालन करती है। भारत में कई फोकस शहरों के साथ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरलाइन का हब है। एयर इंडिया 18.6% बाजार हिस्सेदारी में भारत के से बाहर सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वाहक है। 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को 4 महाद्वीपों में एयर इंडिया सेवा देती है। एयर इंडिया 11 जुलाई 2014 के स्टार एयरलाइंस का 27वां
सदस्य बना था। एयर इंडिया की स्थापना JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी। टाटा ने कराची से बॉम्बे के जूहू एरोड्रम तक हवाई डाक ले जाने और बाद में मद्रास के लिए हवाई डाक ले जाने वाला यह पहला सिंगल इंजन DR हेविएट मोट जहाज था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। 21 फरवरी 1960 को इसने अपने पहले बोइंग 707 की डिलीवरी गौरी शंकर नाम से की और अपने बेड़े में जेट विमान को शामिल करने वाली पहली एशियाई एयरलाइंस कंपनी बन गई। 2001 से एयर इंडिया के निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है और 2006 में इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद इसे नुकसान उठाना पड़ा। एयर इंडिया अपनी सहायक कंपनियों एयरलाइंस एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से घरेलू और एशियाई गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करती है। एयर इंडिया का शुभांग महाराजा है और इसके अंदर कोकण के पहिए के साथ एक उड़ता हंस होता है। फ्रेंड्स, थर्ड जो पोस्टिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, पोस्ट नेम 12 तकनीकी अधिकारी पदों की भर्ती होनी है। फ्रेंड्स, इस जॉब के लिए योग्यता डिग्री इंजीनियरिंग मांगी गई है और आयु सीमा 30 वर्ष है और आयु सीमा में छूट और अन्य जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट, जिसकी डिटेल मेरे द्वारा कमेंट बॉक्स में दी गई है, आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जॉब भरने की अंतिम तिथि 22/6/2020 रखी गई है। फ्रेंड्स, आवेदन शुल्क की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन गाइडलाइन के बारे में आप इनकी वेबसाइट से जाके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वेतन की बात करें तो वेतन 23,000 रुपये प्रति माह होगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है। 11 अप्रैल 1967 को हैदराबाद में AS राव द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मजबूत स्वदेशी आधार बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ECIL एक बहुत उत्पाद विघटन संस्थान है जिसमें स्वदेशी परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। ECIL की स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, संचार, नेटवर्किंग और ई-गवर्नेंस डोमेन में भी मजबूत उपस्थिति है। ECIL ने भारत के परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों, विशेष रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के साथ साझेदारी करके अनेक काम किए हैं। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की ज़्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर करती है और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाएं तो आपसे कृषि संबंधित क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, या रिटन एग्जाम हो या ऑनलाइन इंटरव्यू हो या वर्बल हो। इसको देखते हुए मैंने सबसे पहले टॉपिक कृषि को चुना है। फ्रेंड्स, कृषि सेक्शन में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा किसने की। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता ही है कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। उस समय प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी ने ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की थी, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में BPL परिवारों को कानून द्वारा 25 किलोग्राम का अनाज पाने के लिए अधिकार दिया गया, जिसमें गेहूं और चावल की दर निश्चित थी। फ्रेंड्स, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, भारतीय किसान उर्वरक निगम लिमिटेड या गुजरात राज्य उर्वरक रसायन लिमिटेड या राष्ट्रीय रसायन उर्वरक लिमिटेड। फ्रेंड्स, इसका उत्तर है भारतीय किसान उर्वरक लिमिटेड। जैसा आपको पता ही है कि इफ़को आज हर जगह विद्यमान है, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को एक बहु इकाई सहकारी समिति के रूप में की गई थी, जिसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति भी कहते हैं। फ्रेंड्स, मेरा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड, HL बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या कर्मचारी रेफरल योजना।
फ्रेंड्स, जैसा आपको ऑप्शन से समझ में ही आ रहा होगा कि फोर्थ ऑप्शन कर्मचारी रेफरल योजना इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, भारत संगठन में रोजगार के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों को संदर्भित करने के लिए कर्मचारी रेफरल योजना कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई थी, जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरह आज ये 3 क्वेश्चन ही हैं। अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये था रोजगार समाचार दैनिक, जिसको मेरे द्वारा 3 जून 2020 को रिकॉर्ड किया गया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाए गए जॉब्स और डिपार्टमेंट्स जिनमें ये जॉब्स निकली हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मेरे द्वारा गवर्नमेंट वेबसाइट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीकली से तैयार की गई हैं। फ्रेंड्स, आज से एक नया सेक्शन क्वेश्चन आंसर सेक्शन चालू हुआ है। अगर आपको इसमें कुछ और सुधार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख के पोस्ट कर सकते हैं। मेरे द्वारा और अधिक सुधार कर उस सेक्शन को और अधिक अच्छा किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।